मैं हूं अंकित अवस्थी। जेलेंस्की कह रहे हैं अमेरिका वालों, ट्रंप अगर तुम वाकई में सही कर रहे हो ना, पुतिन को भी एक दिन ऐसे उठा कर ले जाओ। अबे पुतिन तुमको उठाने की तैयारी कर रहा है, वो सौदा किया होगा 100%। तुम अमेरिका के साथ कहां पर सेटल हो लिए ये बताओ ना। तुमने अमेरिका से किस बात पर सेटलमेंट कर लिया? क्या तुम थोड़े दिन बाद में यूक्रेन को उठाने वाले हो क्या? जेलेंस्की को उठाने वाले हो क्या? या तो तुम दोनों के बीच सौदा हो गया है। यूएन के अंदर एंटोनियो गुटेरेस की तरफ सब लोग गुटर गुटर आंखें लगा के बैठेंगे, सर कुछ तो बोल दो। तुम बोल दोगे, कम से कम हम जैसे लोग तो ये बोल देंगे कि इंडिया को तो मौका मिल जाएगा, हम यूएन के साथ खड़े हैं। यूएन के साथ क्या हो गया? डीपली अलार्म बाय द एस्केलेशन इन वेनेजुएला कल्मिनेटिंग विद द यूएन, ये कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। He is concerned that international law hasn't been respected. International law respected नहीं किए गए, respect नहीं किया गया, UN ये बोल रहा है। He called on all actors in Venezuela to engage in inclusive dialogue, respect of human rights and rule of law. सुनो, ये इंडिया वाली लाइन मत बोलो, डिप्लोमेसी डायलॉग पीस वाली। यूएन भी वही बयानबाजी दे रहा है। कुल मिलाकर कुछ नहीं है, एकमात्र जो लॉजिक है वो ये, अमेरिका महान, अमेरिका ने जो किया वो महान, कोई कुछ बोले ना बोले सब शांति। कुल मिलाकर ये चल रहा है। ह्यूमन राइट के केस में चाहे जो भी बात हो, कुल मिलाकर के इराक पर हमला तेल के लिए था, वेनेजुएला पर हमला तेल के लिए, वो हुआ। लोगों ने यहां से आगे का काम करना शुरू कर दिया। ट्रंप के एक एडवाइजर हैं स्टीफन मिलर, उनकी बीवी साहब एक ट्वीट डाल देती हैं जो कल वायरल हो जाता है तुरंत। वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लगा देती हैं, कहती है कि अब ग्रीनलैंड हमारा होगा। भाई कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, मान लिया। तुम कल को जहां झंडा लगा दोगे वो तुम्हारा है, क्योंकि सबने चूड़ियां पहन ली हैं, किसी के पास तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। पूरी दुनिया जहां पर एक बार के लिए व्यवसाय के लिए आगे निकली, सब अपना अपना स्टैंड खो चुकी है। अब केवल खबरें सुनो, प्रतिक्रिया देना बंद करो। कुल मिला के बात यह है। जेसेफ मोलर सोनसेंस लिखते हैं, एम्बेसडर टू डेनमार्क, कि हाँ डेनमार्क वाले आजकल ग्रीनलैंड पर बढ़िया काम कर रहे हैं, लग रहा है बढ़िया पैसा खर्च किया, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, नहीं तो अमेरिका तो है ही है, बिल्कुल है। मीम वायरल हो रहे हैं खेमने को उठा के ले जाते हुए कि साहब देखो अगला नंबर इनका, इनको उठा के ले जाएंगे। तानाशाहों को मिटाने के लिए अमेरिका ने जो किया उसके मीम वायरल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने किया, यह बड़ा सवाल आने वाले समय में बनेगा, क्योंकि बहुत से देश जो अपने आप को सो कॉल्ड शक्तिशाली कहते थे, वो इस समय मुंह पर बिल्कुल पिन लगाकर बैठे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या कहा रूस ने, क्या कहा चीन ने, क्या कहा भारत ने, और क्या कहा यूनाइटेड नेशंस ने। मेरे प्यारे साथियों, हद तो यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला से उठा के राष्ट्रपति को जब निकाला, उसके बाद में मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया, इन सबको भी धमका दिया है, और कोलंबिया को तो अब शब्दों में भी बयान दिया है। बस यही कहा है कि अपना पिछवाला हिस्सा संभाल कर चलो। मतलब ये अब क्या ही बोला जाए, मतलब अब मैं शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। देखना होगा इन लोगों के बारे में, इनका क्या होगा, क्योंकि असल मायने में ये सब भी तो अमेरिका के विरोधी हैं। बड़ा सवाल आपके दिमाग में यह बन रहा होगा कि क्या अमेरिका आने वाले समय में इन लोगों को भी उठा सकता है? क्या आने वाले समय में अचानक किम जोंग उन के बारे में यह पता चल सकता है? सारे सवालों के जवाब होंगे, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में आज आप जानेंगे रूस के द्वारा, चीन के द्वारा, यूएन के द्वारा और उसके आसपास के पड़ोसी देशों के द्वारा, भारत के द्वारा, यूएन के द्वारा, भारत के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वर्ल्ड के उन तमाम देशों के द्वारा जो अमेरिकी समर्थक हैं या अमेरिकी विरोधी हैं, उन्होंने इस घटना पर क्या रिएक्शन दिया। साथियों, अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के पक्ष में समर्थनों के सिलसिले जारी हैं। किसी में लेकिन यह हिम्मत नहीं है जो अमेरिका को यह कह दे कि तुम उसे लौटाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर गोला चलाएंगे। कोई देश ऐसा नहीं कह पाया है। एक एक करके सबसे पहले आसपास के देशों से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू होता है साहब अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका के अंदर और देश। अमेरिका साउथ अर्जेंटीना के द्वारा कहा जाता है कि साहब ये लॉन्ग लिव फ्रीडम, क्योंकि ये ट्रंप के समर्थक हैं, इन्होंने आजादी मुबारक दे दी है। कला खजास ईयू की तरफ से कहा जाता है कि हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनके साथ संपर्क में हैं। यूरोपियन लोगों के लिए हम चर्चा में हैं, चिंता में हैं, वेनेजुएला में उनके साथ कुछ ना हो जाए। हम मादुरो जो कि लेजिटिमेसी के अभाव में थे, इस पूरी तरह से पीसफुल ट्रांजिशन के पक्ष में हैं। हम हर सर्कमस्टांसेस में अंतरराष्ट्रीय लॉ और यूएन चार्टर को रेस्पेक्ट करना चाहते हैं। ईयू का कोई भी व्यक्ति अमेरिका की कार्रवाई की निंदा करते हुए नहीं दिखा। उर्सुला वॉन डेन भी ये लिखती हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशंस को। हम चाहते हैं सॉल्यूशन मस्ट रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर। कोई नहीं है चार्टर चार्ट बना करके आप खा जाइए, कोई मतलब नहीं है। हम यहां पर ईयू मेंबर स्टेट्स के साथ चाहते हैं कि ईयू सिटीजन्स के साथ वेनेजुएला में सब सही रहे। एंटोनियो कोस्टा, ये सब लोग निकल करके, जितने भी लोग चल के आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलना चाह रहा है कि हम, सब लोग ये बोल रहे हैं हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अबे तो वो भी हम भी कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं? इस समय बैठकर वेनेजुएला में क्या चल रहा है यही तो देख रहे हैं। हमारी एम्बेसी पूरी तरह से कॉन्सुलेशन के साथ में है, बात कर रही है कॉन्सुलेटर्स के साथ में। वी कॉल फॉर de-escalation and responsibility, international law and principle of UN Charter must be respected। कोई लॉ नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं।
इमानुएल मैक्रोन देखिए साहब, वेनेजुएला के लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें अस्ताना शाही से मुक्ति मिली है। ये ऐसा आदमी है, ढपली आदमी है, जिधर देखता है पलट जाता है, कभी अमेरिका के विरोध में रहता है, कभी अमेरिका के समर्थन में आ जाता है। अब ये देख रहा है कि अमेरिका ने कुछ बड़ा कर दिया है तो बेहतर है बच्चों भाई की तांगे में बैठ जाओ, क्योंकि तेल निकालेंगे तो सब में बटेगा, तो सब जाएगा तो बल साहब। मैं तारीफ करता हूं, बढ़िया काम हो गया। बाई सीजिंग पावर एंड ट्रैम्पलिंग ऑन फंडामेंटल फ्रीडम, निकोलस मादुरो हैज डेल्ट ए ग्रेव ब्लो टू डिग्निटी ऑफ आवर ऑन। और ये सब लोग अब इस तरह के वो बन रहे हैं कि इसको हटा करके बहुत बढ़िया किया अमेरिका ने। अमेरिका ने वेनेजुएला की जनता को तनाव से मुक्त कर दिया है, डिक्टेटरशिप से मुक्त कर दिया है। तो भाई साहब, अमेरिका ने जो किया, दुनिया में बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है। अमेरिका आए और आकर के दुनिया में जितनी भी जगह ऐसी सत्ताएं लग रही हैं उसे, जहां जहां पर जनता पर बहुत ज्यादा सत्ताएं जुल्म ढा रही हैं, उन्हें एक एक करके हटाए। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया से तानाशाही हटाए, सबसे पहले लुकाशेंको को हटाए। ये वो लोग जिन्हें दुनिया खुलेआम देख रही है कि ये इस तरह से, और तो और अमेरिका यूक्रेन के लिए परेशान क्यों हो रहा है, सबसे पहले जेलेंस्की को हटाए। अगर इतने लोगों की मौत अमेरिका को दुखी करती है तो जेलेंस्की को उठा के ले जाए, एक दिन वहीं बैठा के रख ले अमेरिका में, बैठ जाए यहां पे, तेरे चक्कर में यूक्रेन के इतने लोग मर रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं हो रहा, पर ठीक है। यूके के प्राइम मिनिस्टर बड़े ही परेशान, क्योंकि यूके बात तो करता है मानवाधिकार की। आजकल जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल कर आए हैं तब से आदर्श देश बन चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि दुनिया में मानवाधिकार की बात हो, यूएन की बात हो। इनसे पूछा गया कि हाँ सर क्या चल रहा है, बोले मुझे नहीं पता है भाई, मुझे कुछ बताया ही नहीं गया है, मैं पहले पूरी जानकारी लूंगा फिर बताऊंगा। बोले सर आपके देश में ही आपके कुछ मंत्री अमेरिका की, मतलब आपके देश में ही आपके यहां के कुछ सांसद अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बोले मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। कीर स्टारमर कहते हैं कि मैं लंबे समय से समर्थक रहा हूं वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन का। हम इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करते हैं। अरे कौन सी बात कर रहे हो भाई, कोई तरीके से। और तो और जो आसपास के देश है छोटू मोटू टाइप के, टोबैगो त्रिनाद तरीके के, वो तो हाथ खड़े करते हैं भाई वेनेजुएला वालों, अपना कोई भी हाथ नहीं था इसके अंदर। कमला हैरिस ने क्या कहा, अपोजिशन क्या कह रहा है अमेरिका का, तो अमेरिका के अपोजिशन की बात आपको सुननी चाहिए। कमला हैरिस जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनका कहना है कि जो ट्रंप ने किया, ये अमेरिका को लग रहा होगा, ट्रंप को लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वास्तविकता में उन्होंने फिर से अमेरिकियों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। अब आप पूछिए वो कैसे। कमला हैरिस का कहना है कि ये जो कार्रवाई इन्होंने की, इससे आने वाले समय में वेनेजुएला में एंटी अमेरिकी सेंटीमेंट और बड़ा बनेगा। ट्रंप जिसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा काम बता रहे हैं, आज जो हुआ वो आगे भी होगा। अमेरिका के खिलाफ जो कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, तेल कंपनियां जाकर के जो वेनेजुएला में काम करेंगी, क्या आने वाले समय में वेनेजुएला समर्थक या वेनेजुएला के लोग अपने राष्ट्रपति के निकल जाने पर सेम ऐसा ही बदला फिर से नहीं ले लेंगे? ये इस तरह की बात क्यों कह पा रही हैं? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का हाल देख लिया। अफगानिस्तान में अमेरिका ऐसे ही आया था तालिबान का खत्म करने और अलकायदा को खत्म करने। 20 साल बाद अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर फूंक फांक के वापस चला गया। आज तालिबान सत्ता में है। किसी भी प्रकार से सत्ता को इस तरह टॉपल कर देना, यह कमला हैरिस की नजर में सही नहीं है। कमला हैरिस की नजर में सही नहीं है। और ऐसे ही न्यूयॉर्क में जो मेयर बन रहे हैं जोहराम मदनानी, मदनानी साहब ने भी ट्रंप के इस कार्रवाई का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे हिंसा और बढ़ेगी। वेनेजुएला के लोगों के अंदर अमेरिकन के खिलाफ हिंसा और अमेरिका में वेनेजुएलन्स के खिलाफ हिंसा पनपेगी, हम उसके खिलाफ है। तो अमेरिका के अंदर अपोजिशन ट्रंप की इस एक्टिविटी का विरोध कर रहा है और वो सब तरह से। ऐसे ही यहां पर अगर आप कनाडा देखें तो कनाडा ने क्या कहा, कनाडा वाले फिर से वही वाली बात, क्योंकि अमेरिका के समर्थन में तो रहना ही है एनी हाउ। तो ये जितने भी तेल कंपनियों वाले देश हैं, ये तेल निकालने अब पहुंच जाएंगे, इसलिए अमेरिका का समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। अमेरिका के और जो पिछलग्गू देश हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका के साथ रहने में ही भला है। ठीक है साहब। ईरान का बयान आता है, ईरान इसका पुरजोर विरोध करता है, यूएन से कहता है कि अरे तुम कहां चले गए, एक देश के ऊपर से इस तरह सत्ता परिवर्तन हो गया। तो भाई साहब लोगों का कहना है कि बेटा अगला नंबर ईरान वालों तुम्हारा ही है। अगर ये इस तरह के बयान दे रहा है कि वी कंफर्म्ड रिपोर्ट द वेनेजुएला प्रेसिडेंट हिज स्पाउस बीइंग यूएस, वी स्ट्रांगली अर्ज यूएस टू लीडरशिप रिकंसीडर देयर पोजीशन एंड रिलीज द लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ए सॉवरेन कंट्री एंड इस। तुम क्या कह रहे हो? साथ में धमकी दो ना। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम अमेरिका के साथ कहां पर सेटल हो लिए ये बताओ ना। तुमने अमेरिका से किस बात पर सेटलमेंट कर लिया? क्या तुम थोड़े दिन बाद में यूक्रेन को उठाने वाले हो क्या? जेलेंस्की को उठाने वाले हो क्या? या तो तुम दोनों के बीच सौदा हो गया है, या तुमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ धोखा किया है, और या फिर तुम खुद अब ताकतवर नहीं बचे। दुनिया को संदेश देने के समय पर तुम शांति का ज्ञान मत दो। तुमसे तो उम्मीद की जा रही थी ना। हालांकि सर्गेई लेवरोव ने बात करी है उस महिला के साथ जिसे अमेरिका ने बिठाया है सत्ता में, उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है, लेकिन कोई मतलब निकल कर नहीं आता। उम्मीद थी कि कुछ मतलब तगड़ी बयानबाजी देंगे, कुछ नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका ने सबसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा इमीडिएटली आइए बैठिए, ये यूनिलैटरल जो एक्शन हुआ है ये गलत है।
क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका को पता है कि अमेरिका उसके भी खिलाफ है, तो कल को साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा ना हो जाए, तो सब डरे पड़े हैं उस तरीके से। चाइना का इंतजार था, चाइना वालों तुम क्या कहोगे? चाइना वाले खबर डाल रहे हैं बस, डीपली कंसर्न है, और तो और इनके स्पोक पर्सन से कैमरा फेस होना नहीं आ रहा है, लिख करके आंसर दे दिया जा रहा है। चाइना डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रॉन्ग कंडेम द यूएस इन ब्लेटेंट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट। मतलब ये तो वो है कि मैं एआई को प्रॉम्प्ट देकर के भी कहूं ना कि चाइना का रिएक्शन लिख के दो, तो वो यही लाइन लिख कर देगा। केवल बुराई बुराई बुराई, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं इस बात का, किसी सॉवरेन कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना फर्मली अपोज इट। वी कॉल ऑन द यूएस टू अबाइड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर, स्टॉप वायलेटिंग अदर कंट्रीज। हम इस बात का विरोध करते हैं। अरे तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश हो, बिठाओ ना यूएनएससी की बैठक। अगर विरोध करते हो तो पुतिन को बोलो, शी जिनपिंग जी, कि आओ हम तो यूएनएससी के मेंबर हैं, दो देश बैठ करके चर्चा करते हैं, यूएन का आपात बैठक बुलाई जाए और बैठक बुला करके अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए, तय किया जाए कि या तो अमेरिका छोड़े, नहीं तो दुनिया में जो देश इस घटना का विरोध करते हैं वो सब एक होंगे और अमेरिका के खिलाफ होंगे। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अमेरिका खुद या फिर यूएन ये तय करे कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो वोटिंग यूएन करवाएगा। चलो भाई, यूएन जाकर के उस देश में पहुंचता है, दुनिया से कहता है, उस देश की जनता से कहता है कि चलो वोट देते हैं, वोट देके तय करते हैं कि मादुरो को हटाना है या नहीं। अमेरिका हटा के ले जा रहा है, तुम पीछे से बस निंदा कर रहे हो। भाई आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए। अमेरिका के अंदर अब सवाल सबसे बड़ा, सर आप इतना ज्ञान दे दिए, हम क्या बोले, भारत वाले क्या बोले? भारत वाले बोलेंगे क्या? भारत लगा के बैठा था उम्मीद पुतिन से कि पुतिन कुछ बोलेंगे, पुतिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो निंदा करके रह गए हैं। भारत के पास अपना इंडिविजुअल स्टैंड तो है नहीं। इंडिविजुअल स्टैंड के नाम पर हम अमेरिका के सामने पंगा लिए पड़े हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के चलते हम अपनी फाइल बिगाड़ कर बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तान को अपने से ऊपर इतना लेवरेज दिला चुके हैं कि हां भाई पाकिस्तान तुम ही लेवरेज अमेरिका से ले लो, ले लिया। हम सोच रहे थे कि पुतिन अपने अंदर दिखाएंगे कि हम कुछ बढ़िया कर रहे थे, मित्रता का कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एडवाइजरी जारी करके कह रहे हैं कि जो इंडियंस वेनेजुएला में रहते हैं उनको ये नंबर जारी किया जा रहा है, कोई भी परेशानी हो तो बताना। यार हद है। मतलब भारत की तरफ से कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या भारत अपनी तरफ से एटलीस्ट ये प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की पालना में यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि जो भी गतिविधि इस समय घटित हो रही है, ये वही वाली देश है। भारत की इस समय की चुप्पी भारत को कितना कमजोर दिखाती है। विश्व की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश आज अमेरिका के इस कृत्य पर कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। अरे या तो अच्छी प्रतिक्रिया दे दो या बुरी प्रतिक्रिया दे दो। अचानक नामधारी क्यों बन जाते हो? नॉन अलाइन मूवमेंट में कहां घुस जा रहे हो? ये क्यों नहीं बता पा रहे हो कि कौन सी तरफ खड़े हो? बता दो ना कि या तो अमेरिका के साथ खड़े हो या फिर, और कहीं नहीं खड़े हो तो यूएन के साथ खड़े हो। यूएन का तत्काल प्रस्ताव का समर्थन करो। अमेरिका का समर्थन नहीं कर सकते, समझ में आता है। रूस का भी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि कोई अपोजिशन में नहीं है ना। हमारी मुसीबत यह हो गई कि हमको कोई दूसरा पक्ष नहीं दिख रहा है। हम तो अक्सर यूएन का पक्ष लेते थे, यूएन डपली बना के बैठा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। भारत के अंदर मांग हो रही है कि अरे कम से कम जो अमेरिका मादुरो को उठाकर ले गया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे इंडिया सरकार आप जाकर के कम से कम 26/11 के आतंकियों को उठा लाओ, जाकर जाओ पाकिस्तान के अंदर बैठे उठा के ले आओ, कम से कम मौका तो है। आज चाहे दाऊद इब्राहिम बैठा हो, मसूद अजहर बैठा हो, जो वहां बैठ करके जहर उगलते हैं, देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, जाओ और उठा करके ले आओ। सीधी बात है, सही सवाल है। लेकिन हम अपने खिलाफ आतंकी हमले करने वालों को नहीं उठा पा रहे हैं, और वो अपने खिलाफ बयान देने के नाम पर एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले जा रहा है। अमेरिका ने सत्ता परिवर्तित कर दी है। साहब कुल मिलाकर ये था अपडेट। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।